स्वागत है आपका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फैक्ट फाइल्स सेकेंड। आइए देखते हैं कुरुक्षेत्र के इस अंक सितंबर 2023 में मेक इन इंडिया के इम्पॉर्टेंट फैक्ट को। फैक्ट नंबर 1, मेक इन इंडिया पहल का आरंभ कब हुआ था? 27 सितंबर 2014 को। फैक्ट सेकेंड, इस पहल के अंतर्गत पहचाने गए 27 आर्थिक क्षेत्रों में कितने सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं? तो इसका आंसर है 12, जबकि 15 विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े हैं, तो कुल हुए 27। फैक्ट 3, मेक इन इंडिया पहल के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ कौन कौन से हैं? तो आंसर होगा नई प्रक्रियाएं, नया बुनियादी ढांचा, नया क्षेत्र, नई मानसिकता। फैक्ट 4, मेक इन इंडिया पहल से भारत को होने वाले लाभ क्या हैं? देश उच्च क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करेगा, भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने में मदद करेगा, भारत में आर्थिक निवेश आकर्षित होगा। फैक्ट 5, भारत सरकार द्वारा भारत में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम कौन कौन से हैं? वस्तु एवं सेवा कर लागू करना, कॉरपोरेट टैक्स को कम करना, EODB में सुधार के लिए नवाचार चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम। फैक्ट 6, मेक इन इंडिया के प्रमुख सामाजिक आर्थिक लाभ क्या हैं? भारत के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, विनिर्माण विकास, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का निर्माण, क्रय शक्ति में वृद्धि, कुशल कार्यबल का निर्माण। फैक्ट नंबर 7, भारत में कितने प्रतिशत आबादी 15 से 64 आयु वर्ग की है? तो ये है 67%, 67%। मेक इन इंडिया पहल का लक्ष्य क्या है? तो ये लक्ष्य है निर्यातोन्मुखी विकास। फैक्ट नंबर 9, अखिल भारतीय स्तर पर कपड़ा क्षेत्र के समग्र संवर्धन और विकास के लिए किन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है? राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन NTTM, कपड़ा पार्कों को एकीकृत करने के लिए रेशम समग्र योजना, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम NHDP, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम NDP। फैक्ट 10, वैश्विक बाजार स्थिति को मजबूत बनाने और निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से किस पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है? PM मित्र, PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। फैक्ट नंबर 11, एक जिला उत्पादन यानी ODOP का प्रमुख प्रयोजन क्या है? प्रत्येक जिले में स्वदेशी उत्पादों के प्रचार प्रसार और उत्पादन को सुगम बनाना, किसानों, कारीगरों और कपड़ा, हथकरघा, हस्तशिल्प, कृषि और प्रसंस्कृत उत्पादों के उत्पादनकर्ताओं को एक मंच प्रदान करना। फैक्ट 12, भारत में सकल FDI वित्तीय वर्ष के दौरान कितना था? सकल घरेलू उत्पाद का 2.2% था। फैक्ट नंबर 13, भारत में सकल FDI वर्ष 2015 से 22 के बीच कितना हो गया है? तो 2.6%। फैक्ट 14, भारत में 2014-15 FDI प्रवाह कितना था? तो 45.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर। फैक्ट नंबर 15, वित्तीय वर्ष 2022 में भारत में FDI प्रवाह कितना है? तो 84.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर। फैक्ट 16, भारतीय कृषि क्षेत्र 2014-15 और 2021-22 के दौरान कितने प्रतिशत के औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है? तो ये है 4.6%। फैक्ट नंबर 17, वर्ष 2020-21 में भारत में कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात 2019-20 की तुलना में कितना बढ़ गया है? तो ये है 18%। फैक्ट नंबर 18, 2021-22 में कृषि निर्यात कितने अमेरिकी डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है? ये है 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर। फैक्ट नंबर 19, भारत में कुल सेवा निर्यात 2020-21 में कितना था? तो 206.1 बिलियन डॉलर।
फैक्ट नंबर 20, 2020-21 में भारत का कुल सेवा निर्यात कितना था? 254.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर।